किसी पूर्व जन्म में किसी मंदिर का या पंडित का पैसा ले लिया। नेगेटिव में नहीं बोल रहा हूँ, आगे क्या था, बैंक उक्त नहीं था तो बोलते थे कि पकड़ लो, आपका कुंडली में गुरु बृहस्पति उच्च का है तो आप पूर्व जन्म में बहुत बड़ा तपस्वी होंगे, है कि नहीं। तो उस समय क्या था कि बोलते थे कि हमारा पैसा लो और रख देना, ठीक है, और पकड़ लो वो मर गया, आपका पैसा नहीं लिया, आपके पास आपका पैसा रह गया, तो इस जन्म में आ गया पंडित गुरु बृहस्पति द्वादश में बन के बैठ गया, है ना। तो अच्छा, किसी ब्राह्मण का जमीन ले लिया, ठीक है। अभी ये सब क्या है ना, एक्सपीरियंस है, हम लोग देख रहे हैं ना। एक मेरे घर के पास ही है, पंडित ब्राह्मण का जमीन हड़प के ले लिया था। उस समय तो हुआ, लेकिन बेटा बेटी जन्म हो रहे हैं, उनका बेटा बेटी नाती तक उनका गुरु बृहस्पति द्वादश में बैठ गया है पंडित का जमीन हड़पने का कारण, ठीक है। अच्छा, मंदिर का एक महाराज, मंदिर का जो भी पैसा कलेक्शन किया था और मंदिर बनाने के लिए या उसके पास जो भी चंदा वगैरह था, ये सब आपने देखा हुआ बात है। मतलब ये अगला जन्म पूर्व जन्म का तो बात छोड़ दो, इसी जन्म में हम बचपन से देखते देखते आ रहे हैं। उसका जिम्मेदारी मंदिर का था, उसका बेटा का कुंडली में गुरु बृहस्पति द्वादश में आके बैठ गया। ले भोगते रहो, अभी तुम कस के भोगतो, ठीक है। तो एक और ऐसे ही मतलब मैं केस देखा हूँ, वो ब्राह्मण बुढ़िया ब्राह्मण थी, है ना। तो उसका कुछ सोना वगैरह था, दीवार में आगे तो ऐसे ही रखते थे ना, दीवार में मिट्टी के नीचे। तो वो बुढ़िया मर गई, उसका सोना ये लोग ले गए। अब उसके घर में दूसरा पीढ़ी तीसरा पीढ़ी जब जन्म बच्चे हो रहे हैं तो गुरु बृहस्पति फीमेल साइन में आके द्वादश में बैठे हैं, ठीक है। वो कुंडली मेरे पास आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं, यही सब घटनाएं सब घटते हैं। तो क्या करोगे, इस जन्म में प्रायश्चित कर लो। इस जन्म में जब तक नहीं दाने दुर्गति के दान नहीं करोगे तो वो तो ग्रह आपके पास छोड़ने वाले तो नहीं है, पकड़ के बैठेंगे, आपको मोड़ेंगे कस के, है कि नहीं। आप मानो नहीं मानो आपका मर्जी, है कि नहीं। तो ये तो है, दोष तो है, इस दोष को शांति करा लोगे तो आप देखना, आपको हल्का लगेगा, नींद आएगा, और आपका जिंदगी में ये जितना प्रकार का अशांति चल रहा है, ये अशांति धीरे धीरे दूर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं करते हो तो फिर उसका जनित आपको कष्ट भिन्न भिन्न रूप से आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अब देखो बेटा का कुंडली में भी वही हो गया, द्वादशाधिपति आके धन स्थान में बैठ गया, है कि नहीं, सूर्य नीच हो गया। तो उस जनित समस्या आपको भी भुगतना है, बेटा को भी भुगतना है। तो पहले से उसको निवारण कर देने से और इसी हिसाब में आपका थोड़ा सा जीवन शैली को थोड़ा सा परिवर्तन करने से, आपको योग करना है, व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, ठीक है। और गुरु द्वादश में है तो मीठा कम खाना है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है बताता हूँ, सुनो। पेड़ लगाना है ना। कोई ज़मीन ले लो, अगर ज़मीन नहीं है, जिसका ज़मीन है, जैसे हम लोग का पास ज़मीन है, पकड़ लो, तो केला का पेड़, हल्दी का पेड़, और एक पेड़ है उसको बोलते हैं ब्रह्मजष्टि। वो पेड़ देख लेना, मेरे पास भी है और नेट में भी मिल जाएगा, वो पेड़ का रूप सब मिल जाएगा। हाँ, ये पेड़ लगाना है, इनको पूजा करना है, और इसका जितना भी फल निकलेगा 70% दान कर दो या 50% दान कर दो, 50% खुद फायदा कमाओ, ठीक है। आता है, बढ़िया कमाई होता है, ठीक है। और ब्राह्मणों में मीठा का दान करो, ज़्यादा से ज़्यादा। कोई पंडित आया तो मीठा खिलाओ उसको, अपने हाथ से खिलाओ, पीला वाला मीठा, राजभोग, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 9 ब्राह्मण को खड़ा कर देना और उनको पीला पीला वस्त्र देना है, और उनके पास ब्रह्म क्षमापन स्तोत्र एक ठो है, ठीक है, उसका पाठ करते रहना है। ब्रह्म क्षमापन स्तोत्र का पाठ करना है, जैसे शिवो क्षमापन है, ब्रह्म क्षमापन स्तोत्र, ब्राह्मण क्षमापन स्तोत्र। हाँ, तो ये करके माफ़ी मांगना है। वो लोग पीला चावल आपके ऊपर डालेगा तो फिर आपका ये जो दोष है, इसको ब्रह्म दोष कहा गया द्वादश का गुरु को, है ना। तो ये दोष शांति हो जाएगा। तो अभी गुरु का महादशा अभी आने वाला 14-15 साल, फिर आपका थोड़ा सा शांति रहेगा, ठीक है। हाँ, ये करना है। और राहु महादशा दशा संधि है, तो दशा संधि के बाद थोड़ा सा अच्छा तो आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी सिंह राशि का अष्टम में राहु चल रहा है, तो थोड़ा सा पीड़ा रहेगा, अष्टम का पीड़ा रहेगा मानसिक लेवल पे, लेकिन धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। ओरिड होने का कोई विषय नहीं है, का खेल है ना, समय धीरे धीरे ऑटोमेटिक ठीक करेगा। हाँ, वो पत्रा फिर उल्टा हो जाता है।
आप अपना कर्तव्य कर्म करिए, कर्तव्य कर्म को ढीला मत करिए, है ना। अपना कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन ये आशा नहीं पालना है। ये जब ये धरती में हमेशा एक समय बुरा होता है, फिर अच्छा हो जाता है ना। हाँ, तो फिर अच्छा हो जाएगा, वरीड क्यों होते हो।